बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिज उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। 5 साल बीत चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप पर, वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिज ने जेब से एक पुराना कागज निकाला, वो एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था, मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा, या शायद आज भी हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आरिज बेंच पर बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठा। उससे बारिश हमेशा माहिरा की याद दिलाती थी। 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन माहिरा पहली बार उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। हाथ में किताबें थी और आंखों में बारिश से बचने की बेचैनी। आप यहाँ बैठ सकते हैं, उसने पूछा था। आरिज ने जगह बनाते हुए कहा था। जी, लेकिन बदले में एक सवाल पूछूंगा। माहिरा हंस पड़ी थी। पहले सवाल बताइए। आपको बारिश पसंद है? बहुत। फिर बारिश से बच क्यों रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बारिश पसंद है लेकिन भीगना नहीं। आरिज ने कहा था, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है। माहिरा ने उसकी तरफ देखा था और मोहब्बत। आरिज उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी शहर की उस छोटी सी चाय की दुकान पर जहां माहिरा अदरक वाली चाय पीती थी। माहिरा बातें बहुत करती थी। आरिज बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताते? आरिज ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरी सारी बातें अब तुम हो। माहिरा कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें पता है, ऐसी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। मैं चाहता भी यही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी, मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, उसमें मोहब्बत थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कहे भी एक दूसरे की बातें समझने लगे। फिर एक दिन माहिरा ने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरिज ने हंसते हुए कहा, तुम चाह ही नहीं सकती। अगर मजबूरी हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितने दिन? जितने दिन तुम लौटने में लगाओगी। माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वादा वादा वादा, मगर जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद माहिरा के पिता ने उसका रिश्ता शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार में तय कर
कर दिया। माहिरा ने आरिस को ये बात बताई तो उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? बहुत कोशिश की, माहिरा ने रोते हुए कहा। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। तो हम लड़ेंगे। मैं लड़ना चाहती हूँ आरिस, लेकिन मेरे पास अपने घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आरिस चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी बोला। बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिज उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। 5 साल बीत चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप पर, वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिस ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वो एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था, मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा। या शायद आज भी हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आरिस बेंच पर बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठा। उसे बारिश हमेशा माहिरा की याद दिलाती थी। 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन माहिरा पहली बार उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। हाथ में किताबें थी और आंखों में बारिश से बचने की बेचैनी। आप यहाँ बैठ सकते हैं? उसने पूछा था। आरिस ने जगह बनाते हुए कहा था। जी, लेकिन बदले में एक सवाल पूछूंगा। माहिरा हंस पड़ी थी। पहले सवाल बताइए। आपको बारिश पसंद है? बहुत। फिर बारिश से बच क्यों रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली। बारिश पसंद है, लेकिन भीगना नहीं। आरिस ने कहा था। कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है। माहिरा ने उसकी तरफ देखा था और मोहब्बत। आरिस उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी शहर की उस छोटी सी चाय की दुकान पर जहां माहिरा अदरक वाली चाय पीती थी। माहिरा बातें बहुत करती थी। आरिस बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताते? आरिस ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी सारी बातें अब तुम हो। माहिरा कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें पता है, ऐसी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। मैं चाहता भी यही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी, मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, उसमें मोहब्बत थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कहे भी
एक दूसरे की बातें समझने लगे। फिर एक दिन माहिरा ने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरिज ने हंसते हुए कहा, तुम चाह ही नहीं सकती। अगर मजबूरी हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितने दिन? जितने दिन तुम लौटने में लगाओगी। माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वादा वादा वादा, मगर जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद माहिरा के पिता ने उसका रिश्ता शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार में तय कर दिया। माहिरा ने आरिस को ये बात बताई तो उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? बहुत कोशिश की। माहिरा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। तो हम लड़ेंगे। मैं लड़ना चाहती हूँ आरिस, लेकिन मेरे पास अपने घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आरिस चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी बोला। बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिज उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। 5 साल बीत चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप, और वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिस ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वे एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था। मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा, या शायद आज भी हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आरिस बेंच पर बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठा। उसे बारिश हमेशा माहिरा की याद दिलाती थी। 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन माहिरा पहली बार उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। हाथ में किताबें थी और आंखों में बारिश से बचने की बेचैनी। आप यहाँ बैठ सकते हैं? उसने पूछा था। आरिस ने जगह बनाते हुए कहा था, जी, लेकिन बदले में एक सवाल पूछूंगा। माहिरा हंस पड़ी थी। पहले सवाल बताइए। आपको बारिश पसंद है? बहुत। फिर बारिश से बच क्यों रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बारिश पसंद है लेकिन भीगना नहीं। आरिस ने कहा था, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। माहिरा ने उसकी तरफ देखा था और मोहब्बत। आरिस उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी शहर की उस छोटी सी चाय की दुकान पर जहां माहिरा अदरक वाली चाय पीती थी। माहिरा बातें बहुत करती थी। आरिस
बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताते? आरिस ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरी सारी बातें अब तुम हो। माहिरा कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें पता है, ऐसी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। मैं चाहता भी यही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी। मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, उसमें मोहब्बत थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कहे भी एक दूसरे की बातें समझने लगे। फिर एक दिन माहिरा ने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरिस ने हंसते हुए कहा, तुम चाह ही नहीं सकती। अगर मजबूरी हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतने दिन जितने दिन तुम लौटने में लगाओगी। माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वादा वादा वादा, मगर जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद माहिरा के पिता ने उसका रिश्ता शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार में तय कर दिया। माहिरा ने आरिस को ये बात बताई तो उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? बहुत कोशिश की। माहिरा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। तो हम लड़ेंगे। मैं लड़ना चाहती हूँ आरिस, लेकिन मेरे पास अपने घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आरिस चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी बोला। बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिस उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप पर, वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिस ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वो एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था, मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा, या शायद आज भी हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आरिस बेंच पर बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठा। उसे बारिश हमेशा माहिरा की याद दिलाती थी। 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन माहिरा पहली बार उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। हाथ में किताबें थी और आंखों में बारिश से बचने की बेचैनी। आप यहाँ बैठ सकते हैं? उसने पूछा था। आरिस ने जगह बनाते हुए कहा था, जी, लेकिन बदले में एक सवाल पूछूंगा। माहिरा हंस पड़ी थी। पहले सवाल बताइए। आपको बारिश पसंद है? बहुत। फिर बारिश से बच क्यों रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बारिश पसंद है लेकिन भीगना नहीं। आरिस ने कहा था, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। माहिरा ने
उसकी तरफ देखा था और मोहब्बत। आरिज उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी शहर की उस छोटी सी चाय की दुकान पर जहां माहिरा अदरक वाली चाय पीती थी। माहिरा बातें बहुत करती थी, आरिस बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताते? आरिस ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरी सारी बातें अब तुम हो। माहिरा कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें पता है, ऐसी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। मैं चाहता भी यही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी, मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, उसमें मोहब्बत थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कहे भी एक दूसरे की बातें समझने लगे। फिर एक दिन माहिरा ने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरिज ने हंसते हुए कहा, तुम चाह ही नहीं सकती। अगर मजबूरी हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितने दिन? जितने दिन तुम लौटने में लगाओगी। माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वादा वादा वादा, मगर जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद माहिरा के पिता ने उसका रिश्ता शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार में तय कर दिया। माहिरा आरिस को ये बात बताए तो उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? बहुत कोशिश की। माहिरा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। तो हम लड़ेंगे। मैं लड़ना चाहती हूँ आरिस, लेकिन मेरे पास अपने घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आरिस चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी बोला। बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिज उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। 5 साल बीत चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप पर, वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिस ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वो एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था, मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा, या शायद आज भी हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आरिस बेंच पर बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठा। उसे बारिश हमेशा माहिरा की याद दिलाती थी। 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन माहिरा पहली बार उसके
उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। हाथ में किताबें थी और आंखों में बारिश से बचने की बेचैनी। आप यहाँ बैठ सकते हैं, उसने पूछा था। आरिज ने जगह बनाते हुए कहा था। जी, लेकिन बदले में एक सवाल पूछूंगा। माहिरा हंस पड़ी थी। पहले सवाल बताइए। आपको बारिश पसंद है? बहुत। फिर बारिश से बच क्यों रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बारिश पसंद है लेकिन भीगना नहीं। आरिज ने कहा था, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। माहिरा ने उसकी तरफ देखा था और मोहब्बत। आरिज उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाएगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी शहर की उस छोटी सी चाय की दुकान पर जहां माहिरा अदरक वाली चाय पीती थी। माहिरा बातें बहुत करती थी। आरिज बस उसे सुनता रहता था। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी अपनी बातें क्यों नहीं बताते? आरिज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी सारी बातें अब तुम हो। माहिरा कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें पता है, ऐसी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। मैं चाहता भी यही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी। मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, उसमें मोहब्बत थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कहे भी एक दूसरे की बातें समझने लगे। फिर एक दिन माहिरा ने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरिज ने हंसते हुए कहा, तुम चाह ही नहीं सकती। अगर मजबूरी हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितने दिन? जितने दिन तुम लौटने में लगाओगी। माहिरा की आंखें नम हो गई थी। वादा वादा वादा, मगर जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद माहिरा के पिता ने उसका रिश्ता शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार में तय कर दिया। माहिरा आरिज को ये बात बताए तो उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? बहुत कोशिश की। माहिरा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। तो हम लड़ेंगे। मैं लड़ना चाहती हूँ आरिज, लेकिन मेरे पास अपने घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आरिज चुप हो गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी बोला। बारिश में अधूरी मोहब्बत। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे चांद भी किसी पुराने दर्द के पीछे छिप गया हो। शहर की सड़कों पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरिज उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहिरा को देखा था। 5 साल बीत चुके थे, मगर उस जगह की हर चीज उसे आज भी वैसी ही लगती थी। वही टूटी हुई बेंच, वही सड़क के किनारे लगा पीला लैंप, पर वही पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर माहिरा बारिश से बचा करती थी। आरिज ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वे एक खत था जो उसने 5 साल पहले लिखा था, मगर कभी भेज नहीं पाया। माहिरा, अगर कभी तुम लौटकर इस रास्ते से गुजरो
तो शायद तुम्हें पता चले कि कोई आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। उसने खत को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पागल था मैं, उसने खुद से कहा। या शायद आज भी हूँ। तभी